नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी मिली, जहां पंजाब और यूपी पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में पंजाब के गुरदासपुर जिले में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड हमले के 3 आरोपियों को ढेर कर दिया। दरअसल 19 दिसंबर को पंजाब के गुरदासपुर जिले में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से हमला हुआ था, जिसे लेकर पुलिस एक्शन मोड में थी। सूत्रों से पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी यूपी के पीलीभीत में डेरा डाले हुए हैं। पंजाब पुलिस ने यूपी पुलिस के साथ मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया, जिसका नतीजा सुबह देखने को मिलता है। पुलिस को आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल, 2 ग्लॉक पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस मिलते हैं। मारे गए आतंकियों में गुरदासपुर निवासी गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह उर्फ रवि और जसनप्रीत सिंह उर्फ प्रताप सिंह हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले पुलिस अधिकारियों को सुनिए कि एनकाउंटर पर वो किस तरह से और क्या जानकारी देते हैं। पंजाब से वांछित खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के 3 लोगों को न्यूट्रलाइज किया और उनसे भारी रिकवरी की गई है। और रिकवरी में 2 AK-47 राइफलें, 2 ग्लॉक की पिस्टल तथा भारी संख्या में कारतूस भी बरामद किए गए हैं। जैसे ही इनके मूवमेंट की सूचना यहाँ प्राप्त हुई थी, हम लोगों ने इनको इंटरसेप्ट किया और उस दौरान जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुए उसमें ये घायल हुए। इनको हम लोग अस्पताल ले गए और जहां इनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। जनपद गुरदासपुर में कुछ दिवस पहले बख्शीवाल पुलिस चौकी पर एक ग्रेनेड फेंका गया। उसी क्रम में गुरदासपुर पुलिस आज यहाँ सुबह थाना पूरनपुर पर अला सुबह पहुँची। उनके द्वारा ये बताया गया जिन 3 संदिग्धों द्वारा वहाँ पर ये कार्रवाई की गई है वो पूरनपुर कस्बे में छुपे हुए हैं। उसी सूचना पर थाना पूरनपुर द्वारा जनपदीय कंट्रोल रूम को और हम सभी उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया। उसी में जब उनका पीछा किया गया और उनको खोजने की कार्रवाई की गई, तो जो कमरिया पॉइंट पर पिकेट है उसके द्वारा ये बताया गया कि एक बाइक पर 3 संदिग्ध बहुत तेज़ी से पीलीभीत शहर की तरफ गए हैं। आगे से भी कुछ गाड़ियां आ गई और हम सब लोग पहुंच गए। उसमें घेरा देखकर इनको जब ललकारा गया तो इनके द्वारा फायरिंग की गई। फायरिंग में जो जवाबी कार्रवाई उनके द्वारा काफ़ी हैवी फायरिंग हम लोगों पर की गई। उसमें जवाबी कार्रवाई में ये तीनों क्रिटिकली इंजर्ड हुए। इन तीनों को CSC पूरनपुर पहुंचाया गया। वहां पर प्राथमिक उपचार देकर इन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनकी मृत्यु की पुष्टि CMO साहब और उनकी टीम के द्वारा की गई है। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ में रहेंगे। चेतन मोहन जोशी, प्रवक्ता BJP, आदेश भारद्वाज, नेता कांग्रेस, अभिषेक वाजपेयी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और वेद भूषण है, पूर्व ACP दिल्ली। पहले वेद भूषण जी, आपके पास आते हुए, ये पंजाब टू यूपी कनेक्शन क्या है? पंजाब में खालिस्तानी हमला करते हैं और जाकर यूपी के पीलीभीत में बैठ जाते हैं, फिर ज्वाइंट ऑपरेशन से उनका खात्मा होता है। पीलीभीत में ऐसा क्या है? पूजा तराई का जो एरिया है उसमें बहुत बड़ी तादाद में सिख कम्युनिटी और पंजाबी कम्युनिटी के लोग माइग्रेट करके वक्त के हिसाब से उत्तर प्रदेश में आ गए थे। अब जो ताजा मामला जिस पर हम लोग डिबेट कर रहे हैं, जिस तरह से हैंड ग्रेनेड फेंकने के बाद में वो शरण के रूप में यहाँ पर आए थे, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको शेल्टर मिलता है, कहीं ना कहीं उनके पास ठिकाने हैं, चाहे वो खालिस्तान के रूप में हो या किसी रूप में उनको फाइनेंस करते हो। अब जो उनके पास से असला मिला है वो बड़ा चौंकाने वाला, जो ग्लॉक पिस्टल मिली है वो ऑस्ट्रिया एक कंट्री है यूरोप में, वहां बनती है। उसके अलावा AK-47 है। जो ये तमाम चीज इंगित करती हैं कि जो खालिस्तान का जो डिमांड है वो केवल कनाडा और पंजाब तक मैं आपके पास वापस लौटूं इसी मामले को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं बरेली के ADG, सुन लेते हैं एक बार। वो वाली इंफॉर्मेशन अभी आपसे शेयर कर रहे हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन को या आगे की पुलिस कार्रवाइयों को प्रभावित ना करे। वो ही डिटेल्स हम आपके संग में शेयर कर रहे हैं जो इस समय तक की फैक्चुअल पोजीशन है। इसको अभी रुक के यहाँ रख लीजिए, ये आज क्या तारीख है? 23 दिनांक 18/12/2024 को पंजाब में जिला है गुरदासपुर, वहाँ का थाना कलानौर है और चौकी बख्शीवाल है। वहाँ पे ग्रेनेड से हमला हुआ था और इसमें KZF के 3 दुर्दांत अपराधी जो हैं ये उसमें इन्वॉल्व थे। क्रेडिबल इनपुट था जिस पे एक्ट किया जा रहा था, जिसके लिए सतर्कता बढ़ाई गई थी।
और उसी के क्रम में आज पंजाब पुलिस की टीम जो है वो जब यहाँ पे आए और उसके ऊपर जब एक्शन हुआ है तब आज ये अल्टीमेटली मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 लोग हैं। ये इनके इलाज के लिए भेजा गया, उपचार के लिए भेजा गया, उसमें इनकी अंत में जाके यहाँ पे डेथ हुई है। ये 3 लोग जो हैं इनके नाम गुरविंदर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह, आरो मोहल्ला कलानौर, थाना कलानौर, जिला गुरदासपुर, पंजाब। नंबर 2 वीरेंद्र सिंह उर्फ रवि पुत्र रंजीत सिंह उर्फ जीता, निवासी ग्राम अगवान, थाना कलानौर, जिला गुरदासपुर। तीसरे हैं जसनप्रीत सिंह उर्फ प्रताप सिंह, निवासी ग्राम निक्कासूर, थाना कलानौर, जिला गुरदासपुर, पंजाब। इनके लिए जो इन्होंने ओरिजिनली अटैक किया था, ग्रेनेड से और बम से जो हमला किया था बख्शीवाल चौकी पे, उसके लिए थाना कलानौर में जो एफआईआर पंजीकृत है उसका डिटेल मुकदमा अपराध संख्या 124/24, धारा 109/324 ब्रैकेट में 4 BNS, धारा 4/5 विस्फोटक अधिनियम और धारा 13, 16, 17, 18B, 20, 35, 40 अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA, ये वहां पे पंजीकृत हुआ है। जो इनिशियली इनपुट था वो ये था कि ये तीनों लोग जो हैं वो पीलीभीत में कहीं पूरनपुर इलाके में आए हुए हैं। इसी पे आज जब पंजाब पुलिस की टीम के द्वारा ये पूरनपुर थाने पे सूचना दी गई, उसी के क्रम में आज जब ये इस पे चेकिंग और अन्य कार्रवाइयां हो रही थीं, तब थाना पूरनपुर में एक निर्माणाधीन पुल है, उसके पास से ये तीनों संदिग्ध जो हैं वो वहां से जो माधोटांडा की तरफ सड़क जा रही है, ये लोग वहां पर मुड़ गए थे। ये आज सुबह तड़के की बात है, सुबह की, और इन्होंने जो है वो आगे जाके जब पुलिस पार्टी के द्वारा घेरा गया तब इनके द्वारा वहां पे पुलिस पार्टी पे जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। आत्मरक्षार्थ जब टैक्टिकल हरकतों का प्रयोग करते हुए पुलिस टीम के द्वारा आत्मरक्षा में जब फायरिंग की गई तो इसमें ये तीनों लोग घायल हुए और साथ में 2 पुलिसकर्मी वो भी इसमें घायल हुए। इस घटनाक्रम में इनको इलाज के लिए पहले CHC पूरनपुर ले जा गया और वहां से फिर ये रेफर हुए हैं दिल्ली। और आइए चर्चा पर वापस लौट रहे हैं। चेतन मोहन जोशी जी आपके पास आ रही हूँ, फिर जो आपकी अधूरी बात रह गई थी सर उसको मैं पूरा सुनूंगी। लेकिन चेतन मोहन जी, सवाल ये कि एक तरफ जिस यूपी में अपराधी थर-थर कांपने लगे हैं, तख्तियां लेकर खुद पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं, वहां इन अपराधियों को पीलीभीत में कैसे शरण मिल जाती है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही कही है वेद भूषण जी ने कि जो गुरदासपुर का इलाका है वहां पंजाब के इलाकों के बहुत से जो जमींदार हैं उन लोगों के सेकंड हाउस, दूसरा घर या फार्म हाउस वहां पे बने हुए हैं तराई के इलाके में। चाहे आप पूरनपुर की बात कर लीजिए, सितारगंज, खटीमा, मजोला, पीलीभीत वाला जो एरिया है, यहाँ पे अब हैरानगी वाली बात यह है कि पंजाब में इतना ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल हो चुका है, भगवंत मान की सरकार बुरी तरह से विफल हो चुकी है। यहाँ पे अटैक पे अटैक, ग्रेनेड पे ग्रेनेड, ऐसी चीजें यूज हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस चौकियां ही सुरक्षित नहीं है। और देखिए लॉ एंड ऑर्डर को कितना लूज किया इन्होंने कि वहां से निकल के ये यूपी में आकर ज्वाइंट ऑपरेशन से इन आतंकवादियों का, इन टेररिस्टों का खात्मा हुआ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पंजाब सरकार की पुलिस और पंजाब के अधिकारियों में कहीं ना कहीं पे इनकी जो कार्यशैली, उन पे बहुत बड़े सवाल उठे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पे तो सवाल उठे हैं, लेकिन चलिए एक बात तो धन्यवाद करते हैं यूपी पुलिस का कि यूपी पुलिस ने ये ज्वाइंट ऑपरेशन करके इसको सफलता में बदला। लेकिन है ये बहुत बुरा, क्योंकि ये ज्यादा पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड आतंकवादी थे जो A to Z हम लोगों को जिम्मेवारी मिली है। तो कहीं ना कहीं ये लॉ एंड ऑर्डर की कमी है पंजाब में। और सबसे बड़ी बात है, उम्र देखिए आप इनकी, एक की 18 साल, एक की 23 साल, दूसरे की 23 साल। और रहने वाले कहाँ के? बख्शीवाल चौकी पे अटैक किया। ये कलानौर का जो एरिया है
ये बिल्कुल बॉर्डर के साथ एकदम टच करता है, हार्डली वहां से कुछ 1 किलोमीटर दूर होगा पाकिस्तान का जो बॉर्डर है। तो ठीक मुझे है। लग रहा है कि आदेश कहीं ना भारद्वाज जी कहीं ये कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस को जो कामयाबी पंजाब में नहीं मिली वो यूपी की पुलिस के सहारे मिली। पूजा जी, हमारी पुलिस जो है वो सक्षम है, वो अपनी ड्यूटी ठीक से करती है और उसी का ही परिणाम है। कई बारी कहीं कोई कोताही रहती है, उनकी हम आलोचना भी करते हैं, लेकिन जिस तरह से दिखाया गया और ये टेररिस्ट आतंकवादी हैं, तो अच्छा होता कि इनको में से किसी एक को जिंदा पकड़ा जाता और सारे सोर्स का पता लगता। लेकिन पुलिस की मजबूरी होती है, जब सामने से इस तरह के कोई अटैक करता है, कुछ होता है, तो इसकी जांच होगी, सारी चीजों का पता चल जाएगा कहां से सोर्स है, क्या है। लेकिन पुलिस ने कहीं ना कहीं जो है अपनी ड्यूटी का निर्वह किया है, जिस तरह से नजर आ रहा है जो है। अभिषेक वाजपेयी जी, आप क्या कहते हैं पुलिस की इस कार्यशैली पर? यूपी पुलिस लगातार अपराधियों की खात्मा करने में आगे बढ़ रही है। शायद उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन वेदभूषण जी इनके ऊपर अलग से प्रेशर और दबाव रख के इनको और कामों में इस्तेमाल किया जाता है। हमारी पुलिस सक्षम है, हमारी ट्रेनिंग सक्षम है। वेदभूषण जी, सर मैं आती वेदभूषण जी, लेकिन सवाल ये आता है कि AK-47 जैसे हाईटेक हथियार इन लोगों के पास में कहां से आते हैं? दूसरा, हम एक और मॉड्यूल ये नोटिस कर रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में जितनी भी आपराधिक घटनाएं घट रही हैं उसमें ये नौजवान हैं जिनको यूज किया जा रहा है और इनको इस क्राइम की दुनिया में धकेला जा रहा है। खालिस्तानी, आतंकी और इस तरह के जो उनके ऊपर टैग्स हैं वो लग रहे हैं। देखिए पूजा जी, पंजाब पुलिस का अपना एक बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, बड़ी प्रोफेशनल पुलिस रही है, परंतु वक्त के हिसाब से जिस तरह का पुलिस का इस्तेमाल पंजाब के अंदर किया जा रहा है राजनीतिक लोगों के द्वारा, वो वाकई में एक सोचने की बात है और बड़ा एक सवाल पैदा करता है कि इस तरह के उग्रवादी पंजाब में क्यों नहीं गन डाउन किए जाते। आपको याद होगा अमृतपाल जैसा उग्रवादी जिसको आसाम की जेल में रखा गया है, वहां की पब्लिक जिता देती है, तो वहां का माइंडसेट ये बताता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को खालिस्तान की तरफ धकेला जा रहा है। उसको बनाने की पुरजोर कोशिश जो भी वहां सरकार है उसके द्वारा की जा रही है। आप कह रहे हैं पंजाब को खालिस्तान की ओर धकेला जा रहा है? हुई बात नहीं है, बिल्कुल करा जा रहा है। कनाडा से सपोर्ट है, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका, हर जगह से पंजाब की तरफ कोशिश की जा रही है कि पंजाब को हिंदुस्तान से अलग कर दिया जाए। वो एक अलग बात है कि हम उसको अलग नहीं होने देंगे, पंजाब हमारा हिस्सा है और उस हिस्से को हम कभी हाथ से नहीं जाने देंगे। परंतु अब ये जो सवाल पैदा हो रहे हैं जिसमें UAPA जैसे संगीन जुर्म के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया, इसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद और बहुत सारे एक्सपोजर होने बकाया है कि ये लोग किनके कांटेक्ट में थे। ये जो असले जो ग्लॉक पिस्टल और स्टेन गन और इस तरह के गोले, ये ऐसा तो है नहीं सब्जी मंडी के अंदर कहीं गुरदासपुर में मिलते होंगे, कहीं ना कहीं से इसकी बहुत बड़ी इसका एक बड़ा नेक्सस है जो इसके पीछे काम कर रहा है, दूसरी जगह से कहीं ना कहीं आ रही है। डेफिनेटली इसके लिए बड़ा नेक्सस काम कर रहा है। लेकिन अभिषेक वाजपेयी, फिर भी क्या आप इस बात को मानते हैं आज की यूपी की पुलिस अपराधियों के खात्मे के लिए जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है अपनी? धन्यवाद पूजा जी। और क्योंकि देखिए बहुत बड़ी घटना है और ये पंजाब पुलिस को और मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस को मैं बाकायदा जो लोग इस ऑपरेशन में शामिल थे उन लोगों को मैं बधाई देना चाहूँगा। और जैसा कि मैं अभी देवभूषण जी को सुन रहा था, उन्होंने प्रश्न भी उठाया और जो उसके बाद जो उन्होंने अपने ही प्रश्नों पे काउंटर किया, तो उस पर उनको खुद विचार करना चाहिए। एक तरफ उन्होंने बोला कि पंजाब पुलिस के बारे में बोला, उसके बाद उन्होंने कहा कि उसको खालिस्तानी हम बनाने जा रहे हैं। अगर आपके पास इतनी जानकारी है, लोग प्रयास कर रहे हैं ऐसा बनाने के लिए, जब आपके पास जानकारी तो क्या सरकार के पास जानकारी नहीं होगी? दिल्ली सरकार के पास जानकारी नहीं होगी? अमृतपाल का नाम सुना है कभी आपने? अभिषेक वाजपेयी, अमृतपाल का नाम सुना है जो आसाम जेल के अंदर बंद है? आप सवाल तो कर रहे हैं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या जो अमृतपाल थे देशभक्त थे, वो भगत सिंह के औलाद थे क्या? बताइए, आप बताइए, जवाब दीजिए आप। ये कौन किसकी औलाद था? इस पे देखिए आप, देखिए लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह का लहजा, वेदभूषण जी, की वो भगत सिंह के औलाद थे, मुझे लगता है कि इस तरह का लहजा ठीक नहीं है बात करने का। आप जैसे व्यक्ति अगर ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं तो आपको मुबारक हो, लेकिन मैं ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करूंगा। शब्द क्या इस्तेमाल, खुल के बोल रहा हूं। भाई आप कह चुके ना, तो मेरी मुझे बोलने दीजिए। आप क्या आपने प्रश्न उठाया,
आपने प्रश्न उठाया तो इंटेलिजेंस भाई, क्या कर रही है? राजनीति इंटेलिजेंस फेलियर क्यों है? यूपी में भी तो पुलिस गन डाउन कर रही, वहाँ कोई गन डाउन हुआ है? कोई आपके एनकाउंटर पास हुआ? जानकारी है बताइए किसी तो मैं उसी चीज को कह रहा हूँ। ज्ञान वहाँ की बहुत बात ज्यादा है, सरकार के वाजपेयी पास जी। लेकिन जानकारी उनका एक क्यों सवाल, नहीं ये सवाल तो वैलिड है ना सर, ये सवाल तो वैलिड है ना सर कि इसके लिए सिर्फ पंजाब सरकार ही काम नहीं करेगी। इनफैक्ट गृह मंत्रालय की भी नजर पंजाब पर लगातार है, जो खालिस्तानी ऑपरेशन वापस सक्रिय है उस पर निगाह है, लेकिन सीधे तौर पर उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ पंजाब पुलिस को नहीं बताया जा सकता। इसको रोकने का ये आपकी और हमारी दोनों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। पंजाब पुलिस कैसी को बात कैसे कर रहे हैं इस्तेमाल आप? कर रहे हैं? आपने एक भी एनकाउंटर किया, किसी उग्रवादी को पकड़ा है? चलिए सर, आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। सर, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।